नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। सप्तशती के दूसरा अध्याय की हम लोग कहानी सुन रहे थे कि कैसे माँ जो है, जो दूसरा अध्याय है वो महालक्ष्मी को जाता है। महालक्ष्मी इसकी अधिष्ठात्री देवी है। तो कैसे उनका प्रकट हुआ। पहले अध्याय में जब मधुकैटभ थे तब माँ जो है ना वो निराकार रूप में कैसे भगवान के हृदय में उनकी आंखों से और उनके मुंह से माँ प्रकट हुई और उनका नाम तामसी देवी था। महाकाली भी है, उनको महाकाली भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी शक्ति है। तो वो कहाँ से प्रकट हुई? भगवान विष्णु के हृदय स्थल से और उनकी आँखों से और उनके मुंह से। देखो, और सेम देखो दूसरे अध्याय में क्या है, वो भी सबके तेज से बनी है माँ के अंदर। जो सबकी तेज है, हर देवी देवता का जो तेज है, उस तेज पुंज से जो है माँ का प्राकट्य हुआ है। तो नारायण के हृदय से, नारायण के आंखों से और नारायण के मुंह से, और यहाँ भी सभी देवताओं के हृदय से क्या सिद्ध करता है कि माँ शक्ति जो है सबके हृदय में निवास करती है। माँ, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला था कि मैं जो है सभी की आत्मा के हृदय में जो आत्मा है वो ही मैं हूँ, उसमें निवास करता हूँ हर किसी की हृदय में। तो ऐसे ही माँ शक्ति भी वही स्वरूप है, एक ही है कि जो पहले नारायण के वक्षस्थल से, उनके मुंह से, उनकी आंखों से प्रकट हुई, और दूसरे में क्या क्या किया, महाशक्ति बनकर उनकी हर देवी देवता के हृदय से जो तेज पुंज निकला, उस तेज पुंज से जो है माँ शक्ति का जो है पूरा आवरण जो है, पूरा उनका शरीर जो है वो प्रकट हुआ। तो सभी देवी देवताओं ने उनको अपने अपने अस्त्र, जिसके पास जो अस्त्र था वो शक्ति उनको प्रदान की, है ना। भक्तों के पुकार पर माँ कैसे प्रकट होती। इधर ब्रह्मा जी ने पुकारा तो माँ योग निद्रा रूपा माता जो है भगवान विष्णु के हृदय स्थल से, उनकी आंखों से, उनके मुंह से प्रकट हो गई। ऐसे ही जब देवताओं ने, महिषासुर का आतंक बढ़ गया तो सभी देवताओं ने मिलके अपनी अपनी शक्ति को बाहर निकाला और उस महाशक्ति से जो है माँ शक्ति का प्राकट्य हुआ। सबकी, यानी सबके हृदय में जो निवास करती है, सबके हृदय एक यज्ञ रूप में वो माँ शक्ति प्रकट हुई, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जितने भक्त होते हैं उनके हृदय से जो प्रार्थना निकलती है वो ही माँ को प्रकट होने के लिए प्रेरित करती है। माँ प्रकट होती है उन सबसे, सबके हृदय में निवास करती है, सबके हृदय में माँ का स्थान होता है। तो फिर जब वो प्रकट हुई तो महिषासुर कौन है भाई? माँ जब प्रकट हो जाएगी, शक्ति जब प्रकट हो जाएगी तो पहला तो अहंकार से ही उसको युद्ध करना पड़ता है ना, अहंकार। और इसमें देखा फिर कि महिषासुर बेचैन हो गया, न जाने कितने असुरों की सेना बुला डाली, कितने नाम के असुर, उदग्र महादैत्य, असीलोमा है, वास्कल है, न जाने हजारों कितने राक्षस जो है वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो क्या कहता है इसको, जब हमारे पास अहंकार आता है ना, अहंकार जब हमारे मन में हावी होता है तो अहंकार ही वो राक्षस है जो हमको अलग अलग रूपों में प्रकट होगा, है ना। वो प्रकट होता है तो उसके वजह से फिर ईर्ष्या भी आ जाती है, फिर द्वेष भी आ जाता है, फिर लालच भी आ जाता है ना, फिर निष्ठुरता भी आ जाती है, कठोरता भी आ जाती है। सब क्या है? दुर्गुण, यानी राक्षसी स्वरूप है ना। यानी तो यही तो है हमारे भीतर। एक अहंकार के बढ़ने से सारे के सारे दैत्य फिर अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं। दैत्य माने क्या? जो बुरा गुण है ना, जो सबको परेशानी देता है, वही तो गुण जो है राक्षसी गुण है ना। तो यही सब प्रकट हो जाते हैं। तो फिर बिडाल नामक दैत्य 5000 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ
हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, ये सब अस्त्र हैं, मूषल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया तो कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। है ना, अहंकार है जो हमारी शक्ति को ही ह्रास कर देता है। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो वो महाशक्ति जो सबके भीतर विराजमान है, इस कण कण में विराजमान है, ये पूरे वातावरण में विराजमान है, हर जगह पर वो ही है, तो वो उसकी शक्ति और ज्यादा जागृत होती है। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, देखो माँ का वाहन भी शेर है ना, शेर को कैसा सबसे ताकतवर जानवर इस धरती पर होता है, तो माँ वो शक्ति है जिनके लिए शेर को प्रतीक माना गया, उनके वाहन के लिए वो शक्ति है। वो मानो वनों के दावानल फैला रहा और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड्गत्ता, पट्टिस आदि अस्तोधर असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंग जानने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी एक बाह और एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों से चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की तरह लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से फट गई थी। वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों सहित शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए, है ना, और सारे दैत्यों को माँ ने जो है वो मार डाला। तो महिषासुर के साथ बहुत सारे राक्षस आए और वो माँ से युद्ध करने लगे, है ना। माँ ने क्या किया, उनको सबको ढेर करती गई, मार डाला था, ढेर 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 करते हुए आगे चली गई। तो यही हमारा दूसरा अध्याय है कि माँ का प्रकट कैसे हुआ। तो माँ दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो नारायण के वक्षस्थल से और
वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं हुआ है ना। माँ शक्ति अजन्मा है। हम सोचते हैं वो हमारी तरह एक इंसान है ना, पैदा हुई है, नहीं, वो अजन्मा है, उसका जन्म हुआ ही नहीं। कहाँ से वो प्रकट होती है? देखो, कहाँ से प्रकट हुई माँ? तो पहली बार में जब वो प्रकट हुई तो वो नारायण के वक्ष स्थल से, उनके मुंह से और उनकी आंखों से पैदा हुई, है ना। और अयोनिजा भी कहते हैं उसको, है ना। हम सब योनि से हमारा सबका जन्म हुआ है, लेकिन माँ शक्ति जो है वो अयोनिजा है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म किससे हुआ उनका जन्म? हाँ, ये स्पष्ट रूप से ना हम लोग कहते हैं इनसे जन्म लिया, उनसे लिया, बहुत सारी कहानियां भी हैं, बहुत सारी वो भी है, लेकिन असल में जो शक्ति है वो कहाँ से प्रकट हुई? कहाँ से माँ शक्ति प्रकट हुई है? कहाँ है वो हम सबके हृदय स्थल में निवास करती है, वो चेतना के रूप में। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, सबके अंदर मेरी शक्ति समाई हुई है ना, मैं ही तो हूँ। ऐसे ही माँ के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं माँ शक्ति के, तो तब भी वही महसूस हो रहा है कि माँ जो है स्वयं नारायण के हृदय स्थल में, उनके मुख से और उनकी आँखों से एक छाया के रूप में निकल रही है, छाया के रूप में, छाया शक्ति, है ना। तो दूसरी बार अगर हमने पढ़ा जब महिषासुर प्रकट हुआ तब माँ प्रकट हुई। जब महिषासुर, जब मधुकैटभ, जब जब धरती पर असुरों का उत्पात बढ़ जाता है, तब तब माँ शक्ति भी अलग अलग रूप धारण करके आ जाती है। तो सेम वही है कि जब मधु और कैटम नाम के दो राक्षस पैदा हुए, तब माँ का प्रकट हृदय स्थल से और उनके नारायण के मुंह से और उनकी आंखों से हुआ। जब महिषासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया है, महिषासुर के आने से न जाने कितने दैत्य खड़े हो गए, तो तब माँ शक्ति ने फिर दोबारा से उन सारे देवताओं ने मिलके उस अपनी अपनी शक्ति दी, और शक्ति के पुंज से वो महाशक्ति का प्राकट्य हुआ। महाशक्ति कहाँ है? सबके हृदयों में निवास करती है। और जब हम यज्ञ करते हैं ना, जब एक साथ कहते हैं ना, जब हम एक साथ पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, तो उसी महाशक्ति को ही जागृत करते हैं हम। अकेले जब करते हैं तब, और जब पूरा मिल के सब लोग करते हैं, तो आज जो है इस धरती को उसी शक्ति के जागरण की आवश्यकता है। सब लोगों को अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना होता है ना, ताकि अशुरता का नाश हो, है ना। अशुरता जो बढ़ गई है धरती पर बहुत ज़्यादा, है ना, लोग लोभी हो गए हैं। लोभ भी तो एक दैत्य ही है, अहंकार भी एक दैत्य है, ईर्ष्या द्वेष भी एक दैत्य है ना। कहाँ से उत्पन्न होता है? जब हम निंदा चुगली ये सब सुनते हैं, तो कानों से ही हमारे भीतर जो बातें चलती है, उसी से हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होता है। कौन है वो राग द्वेष? मधुकैटभ नाम की राग द्वेष है। राग द्वेषों से हम कब पार पाएंगे? जब हम अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करेंगे, जब हमारे भीतर अंतर चेतना में, हृदय में जब वो शक्ति जागृत होगी, तभी वो हमारा राग द्वेष मिट सकता है। बिना उसकी कृपा के हम राग द्वेष भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति है, वो माया है। उसकी कृपा के बिना नारायण भी नहीं जाग सकते, हमारी आत्मा भी नहीं जाग सकती बिना उसकी कृपा के, बिना उसके आशीर्वाद के। इसलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले माँ शक्ति की ही आराधना की, ताकि नारायण जागे। और नारायण जग गए तो राग द्वेष कहाँ रहने वाले हैं भाई? आत्म जागृति हो गई इंसान की, तो फिर राग द्वेष उसके लिए कुछ मायने रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते। और फिर दूसरे वाले में आया कि अहंकार जब जग जाता है। जब अहंकार जब जागता है ना इंसान के अंदर, अहंकार के भी अलग अलग रूप होते हैं, है ना। अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है ना। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, अहंकार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कि मैं जब बहुत ज़्यादा हो जाता, मैं ये, मैं वो, मैं शक्तिशाली, मैं पैसे वाला, मेरा बहुत, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अकेला ही नहीं आता, उसके साथ बहुत सारे दैत्य आते हैं। बहुत सारे दैत्य होते हैं उसके साथ, लोभ रूपी, लालच रूपी, है ना, कठोरता रूपी, कृपणता रूपी, और राग द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, पता नहीं क्या क्या, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें, बुराइयां भी उसके साथ आ जाती है। तो तब
उन बुराइयों को दूर करने के लिए फिर से शक्ति को जागृत करना होता है, अपने भीतर की उस परमेश्वरी शक्ति जो बैठी हुई है। फिर उससे प्रार्थना करते हैं कि माँ, हमारे इस अहंकार को भी दूर करो, ताकि हमारा मन निर्मल हो, हम तुझे देख सके, पहचान सके। तो बिना शक्ति के जागरण के अहंकार भी नहीं जाता, है ना। तो भी हमको उसी शक्ति से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। तो इस समय जो है ना, जो बहुत ज़्यादा संसार में हर चीज़ बढ़ गया ना, इसलिए तो भ्रष्टाचार है, लोभ बड़ा, लालच बड़ा, मैं ज़्यादा बड़ी, अपनी अपनी बड़ी, किसी को देखना नहीं है। तो फिर क्या, दूसरे के बारे में कुछ सोचना नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो ये राक्षसी गुण बढ़ गया ना, तो फिर उस राक्षसी गुण को भी मारने के लिए फिर से तो शक्ति का आह्वान करना होगा, उस शक्ति को जगाना हो, माँ को जगाना हो। माँ जगजननी से प्रार्थना करनी होगी कि माँ, अभी इस धरती पर, धरा पर जो भी अधर्म है उसको दूर करो, प्रकट हो जाओ, है ना, प्रकट हो जाओ। किसके रूप में प्रकट हुई? फिर जब भक्त प्रार्थना करते हैं, ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसी से, उसी शक्ति पुंज से, उस सकारात्मकता से फिर से उस माँ शक्ति का प्राकट्य होता है। तो ये हमारा दूसरा वाला और पहला वाला अध्याय का सार है कि कैसे माँ कैसे प्रकट हुई, ये कैसे जाना हमने कि माँ जो है कोई अयोनिजा है, वो योनि से उसका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट नहीं हुई है, वो अनंत से थी, है और सबके भीतर है। वो ऐसा नहीं है कि आज वो किसी रूप में आ गई तो उसने जन्म ले लिया, किसी के बच्ची के रूप में लिया, किस में लिया, है ना। लेकिन वो तो हमेशा से है, शरीर में है तो भी, नहीं है तो भी, वो हमेशा से है। वो पूरा विश्व को, ब्रह्मांड को चला रही है वो शक्ति। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो किसी के रूप में ही प्रकट हुई। वो हर रूप में है, हर जगह विद्यमान है, कल भी थी, आज भी है और हमेशा है। हम सब जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, सब उसी के ही आधारभूत है, उसी में समाये हुए हैं, वही सबका पालन पोषण कर रही है, वही सभी हमारे अंदर पूरा सिस्टम को चालू रखे हुए चला रही है। तो आज दूसरा अध्याय हमारा यहीं पर ही होता है, तो इसको यहीं पर ही पूर्ण करके हम आगे कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।